everyone, welcome back to A1 Nursing Classes. I hope you all are doing well. So this is a must watch video before your examination. So आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का वीडियो लेके आए हैं जिसमें से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आपको 20 to 25 क्वेश्चंस डायरेक्टली मिलेंगे एंड बाकी टॉपिक्स से भी आपको इनडायरेक्ट या फिर डायरेक्ट क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं. सो प्लीज़ इस वीडियो को स्किप मत करना, एंड तक देखना क्या क्या इन टॉपिक्स में भी क्या क्या इंपॉर्टेंट है मैं वो बताने वाली हूँ. एंड ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है, चाहे आपने बहुत अच्छे से तैयारी की है एंड उन स्टूडेंट्स के लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होने वाला है जिन्होंने अभी तक अच्छे से तैयारी नहीं किया. सो आप एटलीस्ट ये टॉपिक्स अपने एग्ज़ाम में पढ़ के जाना. तो सबसे पहले आता है आपका एपीजी एनालिसिस. जैसे इसमें आपको पता होना चाहिए क्या एलेंस टेस्ट होता है, देन आपका सारा पता होना चाहिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, एंड आपको पता होना चाहिए कि क्या कंपनसेटरी होता है, क्या अनकम्पनसेटरी या फिर पार्शियल कंपनसेटरी. ये सब आपको पता होना चाहिए एपीजी वाले टॉपिक से. देन नेक्स्ट है ब्लड ट्रांसफ्यूजन. ब्लड ट्रांसफ्यूजन से आपको सारा रिएक्शंस के बारे में पता होना चाहिए कि क्या आपके हीमोलिटिक नॉन हीमोलिटिक फेब्राइल इलनेस क्या होता है, एंड आपको जो सारा शेल्फ लाइफ वगैरह पता होनी चाहिए. देन उनके टेम्परेचर पता होने चाहिए स्टोरेज में. देन आपको पोजीशन लाइक वेरियस आपके प्रोसीजर्स होते हैं, एलपी, बोन मैरो, देन लीवर बायोप्सी, इन सब में आप क्या क्या पोजीशंस प्रोवाइड करोगे वो आपको पढ़ना है. प्लीज़ इसका जो इमेजेस होते हैं ना वो भी देख के जाना, क्योंकि डायरेक्टली कभी कभी क्या होता है आपको पोजीशन दे देंगे, एक इमेज दे देंगे एंड उसका पोजीशन पूछ लेते हैं. देन पेडिग्री चार्ट, जैसे आपको बोलते हैं कि ये मेल है एंड फीमेल है, ये इनके चाइल्ड है एंड ये आपका यहाँ पे डिजीज है, तो ये ऐसा आपको एक चार्ट मिलेगा जिसमें आपको फाइंड आउट करना है कि ये एक्स लिंक्ड है, ऑटोसोमल है, रिसेसिव है, डोमिनेंट है. ये आपको डायरेक्ट इक्वेशन मिलेगा. दिस इज़ 5 स्टार और ये आपको पक्का मिलेगा. प्लीज़ इसकी प्रैक्टिस करके जाना. देन जीसीएस स्केल से आपको पता होना चाहिए कि आई ओपनिंग, वर्बल एंड मोटर इसका नॉर्मल पता होना चाहिए, एंड इसका 1 2 3 4 हर पार्ट का आइज, वर्बल एंड मोटर का पता होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. प्लीज़ इसका प्रैक्टिस करना. आप जो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की हमने वीडियो बनाई है प्लीज़ उनका आप देखना, आपको सारे लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे. देन कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आपको कॉन्ट्रासेप्टिव्स पता होना चाहिए, जिसमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो आपका इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स है. इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स देन आपके इंजेक्टिवल्स जो आते हैं, डीएमपीए, ये सब आपको पता होने चाहिए. अंतरा, छाया, एमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स, आईयूसीडी, इनका इमेजेस भी इंपॉर्टेंट है आईयूसीडी का, ये देख के जाना. क्लियर. देन टाइप ऑफ सुचर पता होना चाहिए आपको, एब्जॉर्बेबल एंड नॉन एब्जॉर्बेबल. ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज पढ़ के जाना. ठीक है, कौन सा मोनोफिलामेंट होता है, कौन सा मल्टी फिलामेंट होता है वो पढ़ के जाना. देन ईडीडी कैलकुलेशन आपको आना चाहिए. ईडीडी कैलकुलेशन निगल्स फार्मूला से आपका होता है, वो आपको आना चाहिए. देन ऑब्स्टेट्रिकल स्कोर, जीटी पर सिस्टम आपको पता होना चाहिए, इससे डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. देन आपका मेंटल हेल्थ में आपको स्किज़ोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर एंड ईटिंग डिसऑर्डर्स, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है. इनमें से आपको जो मेन चीज़ पे फोकस करना है, इनके रिस्क फैक्टर्स पढ़ के जाने आपको कि क्या क्या होते हैं. लाइक एज कौन सा ज़्यादा मैटर करता है, देन जेंडर कौन सा ज़्यादा, देन इसके सोशियो इकोनॉमिक कि किस उसमें ये ज़्यादा अफेक्ट करता है. ठीक है. देन ईटिंग डिसऑर्डर्स लाइक एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, दोनों का डिफरेंस आपको अच्छे से आना चाहिए. ठीक है. देन बाइपोलर में आपको लिथियम वाला जो है अच्छे से पढ़ के जाना है. ठीक है. देन नेक्स्ट आपका आता है फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन, जो आप एंटीनेटली देते हो ना, कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट के लिए देते हैं, एंड अगर हिस्ट्री है मदर को तो क्या दोगे, एंड अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में आप फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन कैसे देते हो. देन न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट आपको पता होना चाहिए, लाइक कैलोरीज, प्रोटीन, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. देन अनीमिया मुक्त भारत प्रोग्राम के अंडर कैसे आप आयरन और फोलिक एसिड देते हैं वो आपको पता होनी चाहिए. नेक्स्ट है ईसीजी. अगर आपने पूरा ईसीजी नहीं पढ़ सकते इस टाइम पे, प्लीज़ आप ईसीजी के इमेजेस देख के जाइए. वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया, एट्रियल फ्लटर, फिब्रिलेशन, ब्रेडिकार्डिया, टैकीकार्डिया, इन सब के प्लीज़ वीडियो आप इमेजेस याद करके जाना. देन प्रेगनेंसी में आपका डायबिटीज़ आपको आना चाहिए, एक्लैम्शिया आना चाहिए, एंड एक्लैम्शिया में भी आपको मेनली पता होना चाहिए MgSO4 का डोज कैसे देते हैं. प्रिचार्ड मैन्यूवर से हम देते हैं, क्या इसका लोडिंग डोज है, क्या इसका बाद में आपका कंटिन्यूस डोज क्या जाएगा वो पता होना चाहिए. देन एब्रप्शन एंड प्लेसेंटा प्रीविया इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं. इन दोनों के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए. इनके टाइप प्लेसेंटा प्रीविया के आपको टाइप्स पता होना चाहिए, प्लीज़ उसके इमेजेस वगैरह भी देख के जाना. नेक्स्ट है अबॉर्शन आपको पता होना चाहिए क्या कंप्लीट है, इनकम्प्लीट है, मिस्ड अबॉर्शन है, एंड MTP अभी जो रिसेंटली अपडेट्स है वो पढ़ के जाना.
ठीक है। देन डिफेंस मैकेनिज्म भी आपका 5 स्टार टॉपिक है, यहाँ से डेफिनेटली एक क्वेश्चन आता है। ठीक है, फिर एग्जांपल्स याद करके जाना। देन है लिथियम मूड स्टेबलाइजिंग एजेंट, कि कितना इसका डोज होता है, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। देन लिथियम टॉक्सिसिटी आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। क्लियर। नेक्स्ट आता है इमरजेंसी ड्रग्स। अगर आपने फार्मा नहीं पढ़ा है, प्लीज़ इमरजेंसी ड्रग्स जरूर से पढ़ के जाना। ADR, डोपामिन, एट्रोपिन, MgSO4, कैल्शियम, ये सब आप जरूर से पढ़ के जाना। प्लस आप न्यूनेटल रिससिटेशन होता है ना, न्यूनेटल रिससिटेशन, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसमें आप ADR देते हो, तो ADR की डोज प्लीज़ पढ़ के जाना। नेक्स्ट है BMW बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट। यहाँ से तो क्वेश्चन आता है कि आप कौन सी चीज़ की इसमें डिस्कार्ड करोगे। इस पर हमने डिटेल वीडियो बनाया है जो कि नोटसेट के लिए इंपॉर्टेंट है, वो देख लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। एंड ऑक्यूपेशनल हेल्थ लाइक सिलिकोसिस किससे होता है, इसके कॉजेज़ क्या है वो पढ़ना है। देन बेगासोसिस, देन बिसिनोसिस, ठीक है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। नेक्स्ट अगर कम्युनिटी में हम इंपॉर्टेंट देखें तो वो है एपिडेमियोलॉजिकल स्टडी डिज़ाइन, क्रॉस सेक्शनल इकोलॉजिकल केस कंट्रोल कोहर्ट। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी है, कौन सी प्रोस्पेक्टिव स्टडी है, ये सब पता होना चाहिए। कौन सा पॉपुलेशन को स्टडी करता है, कौन सा आपका एक सिंगल इंडिविजुअल को स्टडी करता है, इनके बारे में आप बेसिक टॉपिक्स पढ़ के जाना। नेक्स्ट है फ्लूइड रिससिटेशन। बर्न में आपको फ्लूइड रिससिटेशन पता होना चाहिए। बर्न में पता होना चाहिए कि टोटल बॉडी सरफेस एरिया कितना बर्न हुआ है वो पता होना चाहिए। एंड इन्फेंट्स में लाइक डिहाइड्रेशन के टाइम पे क्या फ्लूइड रिससिटेशन देते हैं वो आपको पता होना चाहिए। देन न्यू बोर्न के रिफ्लेक्सेस चेक कर पता होना चाहिए कि कितने पे वो डेवलप होते हैं एंड कितना कौन से टाइम पे वो नॉर्मल होते हैं, कब वो जाने चाहिए, मतलब आपके एंड हो जाने चाहिए किस एज लिमिट तक। देन एबगार स्कोर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। एबगार से भी डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, नॉर्मल कितना होता है एबगार, कब कब इसको चेक करते हैं, वो सब पता होना चाहिए। देन इम्यूनाइजेशन एंड वैक्सीनेशन, इसका आपको साइट रूट बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। एंड देन एज किस पे लगता है। देन फ्री सेंसिटिव, ही सेंसिटिव, अब भी हमने इस पर वीडियो बनाया, वो आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट माइलस्टोन्स पढ़ना, ठीक है। इसमें मेन आपको जो सिटिंग होता है, वॉकिंग वाला होता है, वो अच्छे से पढ़ना है, उससे डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं। देन इन्फेक्शस एंड कम्युनिकेबल डिजीज़, इसमें आप मेन जो पढ़ोगे मीजल्स, मम्स, रूबेला, ये तो पढ़ना ही है। मीजल मम्स तो आपको पढ़ के ही जाना है। देन TB आना चाहिए आपको। देन आपका कोलेरा वगैरह होता है, ये सब आपको पढ़ के जाना है। देन शॉक का आपको मैनेजमेंट पता होना चाहिए। देन साइन एंड सिम्टम्स पता होने चाहिए। देन आता है आपका वुंड केयर और वुंड हीलिंग। लाइक वुंड हीलिंग के आपके जो 4 फेजेस है वो क्या होता है, वुंड केयर कैसे करना है, क्लीन कैसे करना है, सर्जिकल वुंड कैसे क्लीन करना है, ठीक है, प्रेशर अल्सर कैसे क्लीन करना है, वो आना चाहिए। देन ATLS एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट, जिसमें आपको हेड इंजरी वगैरह पढ़ के जाना है कि अगर आपको पेशेंट मिलता है रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का तो आप फर्स्ट मैनेजमेंट क्या करोगे। तो फर्स्ट मैनेजमेंट आपका हमेशा एयरवे होता है, तो वो देख के जाना। देन CPR से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि क्या रेशो रहती है, वो इम्पॉर्टेंट है। कितना चेस्ट कंप्रेशन देते हैं, कितना डेप्थ तक उसको वो कंप्रेस करते हैं, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन पेप्टिक अल्सर डिजीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके GI सिस्टम से, जिसमें GI सर्जरीज आप पूरा पढ़ के जाना, ठीक है। देन एंडोक्राइन से आपका डायबिटिक इंसिपिडस जो टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देन ADH इनसफिशिएंसी, ये सब आपको देख के जाना है। देन प्रेशर अल्सर्स के आपको स्टेजेस पता होनी चाहिए। देन उसकी भी इमेजेस देख के जाना। देन टाइप ऑफ फ्रैक्चर, ठीक है। देन स्टरलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो आपको देख के जाना है कि इनकी एक तो डेफिनेशन ही आपको पता होनी चाहिए। देन आपको जो लाइक पिछले 2-3 साल से पूछा जा रहा है कि सिरिंजेस को कैसे आप या फिर IV सेट को कैसे स्टेराइल करते हैं, देन UV रेज वगैरह, वो सब अच्छे से पढ़ के जाना। देन IV कैनुला से आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि कौन से कंडीशन में आपको कौन सा कैनुला लगाना है। देन O2 थेरेपी NRBM का लास्ट टाइम इमेज आया था, तो इमेज वगैरह देख के जाना O2 थेरेपी के लिए। देन ET ट्रैक्योस्मिक केयर सक्शनिंग, इसके कंप्लीट डिटेल हमने एक वीडियो में बनाया है, वो देख लेना। देन प्रोसीजर लाइक सेंट्रल लाइन, LP, बोन मैरो, चेस्ट ट्यूब ड्रेनेज, चेस्ट ट्यूब, बोन मैरो एस्पिरेशन, ये सब इंपॉर्टेंट है, ठीक है। TPN से भी पिछले 2 साल से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं। टोटल पेरेंटल न्यूट्रिशन की, हाइपरटोनिक होता है, हाइपोटोनिक होता है, वो सब कितना क्या क्या इसका कंटेंट होता है वो देख के जाना। देन हाइड्रोसेफेलस बहुत इंपॉर्टेंट है। मेनिंजाइटिस एंड न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आर इंपॉर्टेंट, इनका मैनेजमेंट क्या है। लाइक हाइड्रोसेफेलस और मेनिंजाइटिस में कुछ पर्टिकुलर साइंस है, वो पर्टिकुलर साइंस पढ़ के जाना। देन pH वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। लाइक आपका
एमनियोटिक फ्लूइड का आया था 2021 में, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ब्लड, वेजाइनल, एमनियोटिक फ्लूइड, गैस्ट्रिक फ्लूइड, इंटेस्टाइनल फ्लूइड, इन सब का पीएच आपको पढ़ के जाना है। देन आपको नॉर्मल वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, सीबीसी, इलेक्ट्रोलाइट, पीटी, आईएनआर, यूरिक एसिड, इन सब की जो कॉमन होती है ना वो आपको पता होनी चाहिए। देन रिसर्च में आपको क्या क्या, एक तो आपको डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, हाइपोथेसिस, लिमिटेशन, डिलिमिटेशन, वेरिएबल्स पता होना चाहिए, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन टाइप ऑफ फ्लूइड ये पढ़ के जाना, ओस्मोलैरिटी क्या होता है, क्या क्या उसमें कंटेंट होता है, एनएस में क्या होता है, आरएल, D5, D25, डीएनएस, इन सबको देख के जाना। देन फ्रैक्चर्स मैंने आपको बताया था ऊपर, टाइप ऑफ फ्रैक्चर प्लस उसमें आपको क्रचेस और वॉकिंग एड्स भी पढ़ के जाना है कि क्रचेस में आपका लेंथ कितना होना चाहिए, आर्म पिट के बीच में डिफरेंस उसके और क्रच के बीच में क्या डिफरेंस, कितना लेंथ होना चाहिए, वो सब पढ़ के जाना। देन निमोनिया, टीबी और ब्रोंकियल अस्थमा आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि टाइप ऑफ चेस्ट कौन सा दिखता है, कौन सी आपकी उसमें रेस्पिरेटरी साउंड सुनती है, लाइक किस में विजिंग सुनती है, किस में क्रैकल सुनता है, वो इम्पॉर्टेंट है। देन स्टेजेस ऑफ ग्रीफ बहुत बार आता है, हर पेपर में ही आता है, डैप्टर, डिनाइल, एंकर बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड एक्सेप्टेंस, ये पढ़ के जाना। देन न्यूनेटल जॉन्डिस में आपको क्रैमर रूल पता होना चाहिए, फोटोथेरेपी पता होनी चाहिए। देन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन आपको आना चाहिए। देन आपका जो कार्डियो से एंडोकार्डाइटिस एंड क्रोनिक हार्ट फेलियर इज़ वेरी इट इज़ congestive heart failure, these two disease conditions are very important. Then type of insulin, आपको इंसुलिन के टाइप पढ़ के जाना, लॉन्ग एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग, रैपिड एक्टिंग, ठीक है, किन में क्या क्या डिफरेंस होता है, पेन में कौन सा एंगल देंगे, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन डिजीज़ कॉज्ड बाय वाइटामिन डेफिशिएंसी, लाइक वाइटामिन ए के डेफिशिएंसी क्या कॉज करते हैं, बी, सी, डी, है ना, वो सब आपको पता होना चाहिए। देन माल न्यूट्रिशन आपको बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं सेंस से, ठीक है। सो दीज आर द 50 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिससे आपका जो है मोस्टली क्वेश्चंस आपके कवर हो जाएंगे। एंड आई कैन से कि आपका इससे 20 to 30 क्वेश्चंस डायरेक्ट मिलेंगे, और भी आपको जो 50 टॉपिक्स से आपको इनडायरेक्टली क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। सो प्लीज़ ये अच्छे से रिवाइज करके जाना। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। एंड प्लीज़ अपने फ्रेंड के साथ ये शेयर करना ताकि उनको भी हेल्प मिले। थैंक यू सो मच।